द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में चर्च और ईसाइयों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लगातार बार बार कर्नाटक से खास करके ऐसी खबरें जो हैं वो लगातार निकल करके सामने आ रही है, जहां आप देखिए कि आए दिन चर्च में और ईसाइयों पर एक लाइन से हमले किए जा रहे हैं, एक लाइन से वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में वहां पर एक सेंट जोसेफ चर्च है, वहां पर आज जमकर तोड़फोड़ हुई है, उसकी खबर सामने आई है। ये देखिए, ये तस्वीर, ये 160 साल पुराने सेंट जोसेफ जो चर्च है उसकी तस्वीर है, जहां तोड़फोड़ हुई है। वहां पर टूटी हुई मूर्ति मिली है। चर्च के पादरी फादर जोसेफ एंथनी डेनियल ने मीडिया को बताया है कि राजधानी बेंगलुरु से लगभग 65 किलोमीटर दूर सुसुपलया में एक चर्च है, जहां पर सुबह में अचानक ही तोड़फोड़ शुरू हो गई और जैसे ही पादरी के जो साथी हैं उन्होंने इस तोड़फोड़ को देखा तो उन्होंने तुरंत पादरी को बुलाया और पादरी ने तुरंत इस बात की जो शिकायत है वो पुलिस को जाकर के की है, पुलिस थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि 160 सालों में इस तरह की तोड़फोड़ पहले कभी नहीं हुई। और यहाँ आपको बता दें कि ये जो तोड़फोड़ है, जो हंगामा हो रहा है बार बार, ये ऐसे समय में होना शुरू हुआ है जब कर्नाटक सरकार विधानसभा में धर्मांतरण विधेयक चर्चा के लिए लाई है, जिसे कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम बिल कहते हैं। सरकार का कहना है कि बिल का उद्देश्य है, इस बिल के आने से ऐसा होगा कि जबरन जो धर्मांतरण किया जा रहा है उसको रोका जाएगा, वहां रोकने में कारगर होगा। लेकिन विपक्ष का ये कहना है, ये आरोप है कि ये राज्य में अल्पसंख्यकों को ये बिल लाने के बाद निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह के बिल से जबरदस्ती बार बार धर्मांतरण का आरोप लगा करके जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो जबरन कहीं भी चर्च में घुस जा रहे हैं और इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। कभी बीच में चल रहे प्रेयर को रुकवा दे रहे हैं तो कभी जमकर तोड़फोड़ इस तरीके से चर्च में मचा रहे हैं, बार बार मूर्तियां तोड़ दे रहे हैं। तो धर्मांतरण के नाम पर आरोप लगाकर बार बार ये हंगामा मचा रहे हैं और खास करके कर्नाटक में इन कुछ महीनों में और कुछ दिनों की घटना का अगर हम जिक्र करें यहाँ पर, तो आप देखिए कि कर्नाटक के अलावा कई ऐसे बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बीते दिनों में हुई है। बीते हफ्ते हिंदू संगठन के कई लोग हरियाणा के रोहतक के एक चर्च में घुस गए थे और इनका आरोप था कि चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन पुलिस वहां की जो थी उनका ही कहना था, बाद में जब मामले की जांच की गई तो ये बातें सामने आई कि यहाँ पर कोई भी धर्म परिवर्तन जैसा कुछ नहीं हो रहा था, ये बेवजह का हंगामा इन्होंने मचाया। इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले हिंदू संगठनों के लोगों पर कोलार में ईसाइयों से जुड़ी धार्मिक किताब जलाने का आरोप लगा, वहां जाकर के उन्होंने भी यही नौटंकी दिखाई। कर्नाटक में चर्चों के खिलाफ दक्षिण संगठन जो है वो जबरन धर्म बदलने का आरोप लगाते रहे हैं, एक के बाद एक लगातार ऐसी खबरें आती है। तो इससे पहले कुछ हथियारबंद लोग जो है वो कर्नाटक के बेलगावी में एक गिरजाघर के प्रेयर रूम में घुस गए थे और वहां जाकर के महिलाओं से बदसलूकी की थी। कर्नाटक के हारसन जिले में एक प्रार्थना कक्ष यानी कि जो प्रेयर रूम थी वहां पर जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए घुस गए, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कर्नाटक में बजरंग दल के जो सदस्य हैं उन्होंने प्रेयर को रोका, बीच में प्रेयर रूम में गए और वहां से लोगों को रूम से बाहर निकाला और प्रेयर रुकवा दिया था और वहां पर जबरदस्त हंगामा किया, जय श्री राम के नारे लगाए। तो ये गुंडागर्दी की थी चर्च में घुसकर सीधे, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई इन लोगों पर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, जैसे दूसरे लोगों पर, दूसरे समुदाय पर की जाती है। बेमतलब की भी सिर्फ एक आरोप के आधार पर आप देखते हैं कि कार्रवाई किस तरीके से की जाती है। इसके अलावा आपने दिल्ली के द्वारका में जो हुआ वो भी देखा ही होगा कि दिल्ली के द्वारका में राइट विंगर ग्रुप के सदस्यों और वहां के स्थानीय लोगों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए किस तरीके से चर्च में तोड़फोड़ की थी, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में एक मिशनरी स्कूल में दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, वो घुस करके सीधा स्कूल में तोड़फोड़ करने का जो मामला था वो आया था। वहां उन्होंने हंगामा किया, जहां दक्षिणपंथी संगठनों का ये आरोप था कि स्कूल में 8 छात्रों का धर्मांतरण कराया गया, जबकि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं किया गया था। पुलिस ने खुद मामले की जांच की और जांच के बाद बताया
कि यहाँ कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है और जिस वक्त ये हंगामा हुआ वहां बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, जो पूरे तरीके से बाधित हो गए, पूरी तरीके से उसे रोकना पड़ा, खराब हो गया। कुल मिलाकर के देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीते कुछ वक्त में लगातार ईसाई धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। खास करके बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसी घटनाएं वहां पर ज्यादा हो रही है। यहां तक कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जो कि APCR के नाम से जाना जाता है, और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का ये साफ कहना है कि इस साल जनवरी से अब तक की अगर रिपोर्ट देखी जाए, घटनाओं पे नजर डाला जाए तो चर्च और ईसाई समुदाय पर 40 हमले हो चुके हैं। और उसके बाद आज एक बार फिर से कर्नाटक में 160 साल पुराने सेंट जोसेफ चर्च में आज इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। सब कुछ तहस नहस किया गया है, वहां पर मूर्तियां तोड़ी गई है, जम करके उत्पात मचाया गया है। लेकिन फिलहाल ये जो हंगामा है, जो तोड़फोड़ है, वो इस बार किसने की है इसमें भी फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ इस जांच में निकल करके सामने आता है और कब तक ऐसे ही लगातार ईसाई समुदाय के लोगों के खिलाफ और चर्च में जो हिंदू संगठनों का खास करके जो हंगामा चल रहा है, जो उत्पात मचा रहे हैं, वो कब तक ऐसे ही जारी रहता है और सरकार कब तक इन पर कार्रवाई करने से ऐसे ही पीछे हटती है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।